कर कुंभ मीन, तो अपने लोग उसके शत्रु बनते हैं। जिसको खिलाया पिलाया बहुत कुछ दिया वही धोखा देता है। आपका एनर्जी लेवल कम होने के कारण रास्ते में 10 आदमी नमस्कार करते थे, मान सम्मान देते थे, वही आपको बेइज्जत करने लगता है। हाँ, ऊपर से शनि का महादशा है तो अकेले कर देगा, एलोन। इस समय ना नौकर मिलेंगे, ना चाकर मिलेंगे, ना मित्र बनेंगे, ना बंधु मिलेंगे, और धोखा देंगे। हाँ, तो ये शनि के 7.5 का टाइम जो इससे भी खतरनाक काम लोगों की ज़िंदगी में कर देता है। बहुत से मकरू हैं जिनका बीबी बच्चा का पैसा स्कूल फीस ट्यूशन फीस देने के लिए नहीं है। एक कल तक वो लोग स्कॉडा लेके घूमते थे और आज के डेट में ना आधा किलो चावल लाते हैं और खाते हैं, ठीक है ना। तो ये हालत है शनि के 7.5 में। मान सम्मान का इतना हानि कि घर से निकलने का दम नहीं है। मोबाइल ऋण में इतना डूबे हैं कि मोबाइल स्विच ऑफ करके रखे हैं। ये मकर भी है, कुंभ भी है और मीन भी है। कुछ मकर तो आत्महत्या कर लिए, कुंभ वाले भी, और कुछ तो अभी उस कगार में बैठे हैं। अभी मीन वालों का तो किसी को कुत्ता काट लिया है, तो किसी को सांप काट लिया है। कुंभ वाले तो आईसीयू में पड़ा और चटक गया, किसका टांग टूटा और 12-14 स्क्रू लगा हुआ है। तो ये 7.5 का इफेक्ट रहता है, अपने कर्म का दंड मिलता है, ठीक है। तो इस समय ये आशा मत करो कि मेरे पास कोई मिलेगा या मेरा कुछ बहुत कल्याण हो जाएगा। देखो, ये जो प्रश्न, हाँ, किसी के भी नाम पे हो, सबसे पहला एट द टाइम ऑफ शनि 7.5 ये घर वगैरह का चेंज करना और नया घर लेना इस कंडीशन में तो ठीक ठाक है। लेकिन आप जो ये प्रश्न कर रहे हो, क्या मुझे इस समय ये जो साउथ का घर है मेरे को सपोर्ट करेगा क्या? देखो, ये चीज आपकी पत्नी के कुंडली से देखा जाएगा, ठीक है। आपका पत्नी का कुंडली अगर साउथ के लिए परमानेंट है मतलब परमिसिबल है तो ठीक है, नहीं है तो पीड़ा करेगा। अच्छा चलो, कुंडली दिखाने का जरूरत नहीं है, मैं इतना बताता हूँ। साउथ फेसिंग को हर जगह में वास्तुशास्त्र में गलत ही बताया गया, और साउथ को बोलते हैं कि पिन होल भी मत छोड़ो। लेकिन इंदिरा जी का तो साउथ फेसिंग घर था, प्रधानमंत्री हुई है कि नहीं। ये डिपेंड अपॉन योर बार चार्ट एंड कंडीशन। कंसेप्ट क्लियर? तो ये जब भी आप कैसे टेस्ट करोगे, अगर आपका वास्तु प्रॉब्लम है तो एक गाय बांध दो, हर प्रकार का वास्तु दोष खत्म, कोई वास्तु दोष नहीं रहेगा, एकमात्र गाय। अगर इस प्रकार का दोष के कारण मानसिक तनाव में पड़े हो, मेंटली आप अफेक्टेड हो, मैं पहला कहूँगा ये कि देखो, किसी भी ग्रह नया घर अगर साउथ में आपको जबरदस्ती मिला, मजबूरी से मिला और रहने लगे हो और आपको प्रॉब्लम फील हो रहा है, तो पहला देखो कि घर में घुस के 15 मिनट 3 दिन 15 3 पक्ष 3 महीना और 3 साल, इनमें अगर आपके साथ कोई भी नेगेटिव इफेक्ट दिखाई दे रहा है, धन हानि, प्राण पीड़ा, मान सम्मान में हानि, किसी का रोग में पड़ना, चोर चपेट एक्सीडेंट होना, कोर्ट कचहरी माली मकदमा हो जाना, लोगों के द्वारा आपके ऊपर बिना फालतू का तनाव और प्रेशर बढ़ना, घर में किसी भी प्रकार का आवाज आना, घर में बहुत ज़्यादा मकड़ा का जाल होना, कीड़ों का ज़्यादा घूमना, साफ सुथरा में प्रॉब्लम होना, घर के अंदर से दुर्गंध आना, कितना भी साफ करो, ऐसे अगर कोई सिम्टम्स आपको दिखाई दे रहा हो तो समझना कि साउथ वेस्ट इज नॉट गुड फॉर यू, ठीक है। और अगर ये सब सिम्टम नहीं है, फिर क्या साउथ, क्या ईस्ट, क्या वेस्ट, माँ काली के शरण में जाओ, सब ठीक हो जाता है। एक गौ माता, एक काली माता, ठीक है ना। उसके आगे कोई साउथ ईस्ट नॉर्थ फेस, वो गोली मार, वो ऑटोमेटिक कवर हो जाएगा, चिंता का कोई विषय नहीं है, ठीक है।
हाँ, अगर ये सिम्टम है तो जरूर चिंता करने वाला विषय रहेगा, क्योंकि वहां कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी इफेक्ट करता रहेगा। हाँ, तो अब समझ में आ गया जिंदगी का गलती। एक बात बताओ यार, कुंडली में गुरु आपके लिए सबसे पहला षष्ठाधिपति और आके बैठा है द्वादश में, लॉस हाउस में, ध्वंस प्रलय बर्बाद, जेल, हॉस्पिटल, विदेश स्थान में बैठा है। और मकर राशि के लिए द्वादशाधिपति तृतीयाधिपति। तो भाई आप ये धारण जो किए हो, ये कहाँ तक सही है बता दो आप खुद। आप नहीं तुरंत नहीं उतारना बाबू, गलत हो जाएगा ना, ये सही उपाय नहीं है, गलत बात है। मैं बोलूँ उतार दो, इस समय संध्या होने जा रहा है ना। हर एक चीज का एक नियम है, जैसे पहनते हो नियम है, ऐसे उतारने का भी नियम है। मैं नहीं कह रहा हूँ उतारने के लिए, मैं नहीं कह रहा हूँ उतारने के लिए, मैं ये कह रहा हूँ 12 पंडित को बुलाओ या 12 पंडित के पास जाओ, ठीक है। उनको बोलना महाराज देखो कोई चीज नेगेटिव है, उसको दान करोगे या उसको लाओगे, क्या करना है। तो पंडितों को बैठाओ, खिलाओ पिलाओ, शांति करो, अन्न वस्त्र दो, उनके सामने घुटना बाढ़ के बैठो, घुटने के बल बैठो, बोलो कि देखो महाराज ये प्रॉब्लम है, पूर्व जन्म में कोई पंडित मेरे को पैसा दिया था रखने के लिए, मैं उसको वापस कर नहीं पाया, और गलती उल्टी से शायद मैं उस पंडित को कुछ बोल दिया, तो गुरु कुपित है मेरे कुंडली में, 6-12 में बैठ गया। मैं आप सबके समक्ष माफी मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ, हे पंडित प्रवर मुझे क्षमा करें, और ये पोखराज का दान करना चाहता हूँ। किसका दम है ले लो, मैं जो बोलोगे दक्षिणा देने के लिए तैयार हूं। आप नहीं उतारोगे, पंडित उतारेगा। हाँ, जो बंबू है ना, वो बंबू पंडित लेके जाएगा। जो पंडित पूर्व जन्म का होगा वही आगे आएगा। पंडित लोग कैसे भी हम लोग लोभी होते ही है कि नहीं। हाँ, तो ऐसे ही लोभी पंडित देखो और उसको खिलाओ पिलाओ दो, और जो फॉर्मूला बताया उसमें करो। और पंडित नहीं उतारेगा तो पकड़ के रहना, हड़बड़ी नहीं, अगला पंडित ढूंढना। हाँ, ये उसका राइट रेमेडी है। क्यों? क्योंकि बकरी है और उसके ऊपर क्या जानते हो, उच्चाभिलाषी भी है और द्वादश में। ये जिंदगी का सबसे बड़ा बैड पॉइंट है। इसको ठीक कर लो, फिर जिंदगी एकदम राइट पटरी में आ जाएगा, ठीक है। और मंगल बैठा है तो हनुमान कवच का धारण तो पक्का करना, मोती के साथ चंद्रमा के घर में हनुमान कवच का धारण। द्वितीय का शनि है, जीवन का शोक से मुक्ति देगा, ठीक है। हनुमान कवच मिलता नहीं है, बनाना पड़ता है। रामनवमी में बनेगा, शिवरात्रि में बनेगा, काली पूजा के दिन में बनेगा, ये 3 टाइम बनता है। ये कहीं मिलता नहीं है कि ऑनलाइन अप्लाई कर दो और मिल जाएगा, ये नहीं होता है। जो पंडित हनुमान साधक रहेगा उससे मंगाना, या जो माँ काली का साधक रहेगा या पूजा पाठ करता होगा उनके पास रहता है। और हम लोग ऐसे जब तक नाम गोत्र नहीं बनता है हम लोग बना के नहीं रखते हैं, ऑर्डर देने से जाके बनता है।